मांगते हैं ना एक राज्य हो, वो फिर सतयुग में ही होता है। सारी दुनिया में राज्य सिर्फ सतयुग में होगा। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, ये और कोई युग में होता नहीं, स्थापन ही नहीं होता। यहां तो सब एक हो नहीं सकते। कहां? ये 500-700 करोड़ की दुनिया में सब मिलकर के एक हो जाए, एक धर्म के हो जाए, एक राज्य के हो जाए, एक भाषा वाले हो जाए, ये संभव बात नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है संभव? क्योंकि यहां रावण राज्य है, अनेक मतों पर चलाने वाले गुरु लोग बैठे हुए हैं। इसलिए बाप आते हैं, इन गुरुओं का भी उद्धार करते हैं। जाओ ऊपर हरण करके ले जाते हैं। तो मनमत चला करके सारी सृष्टि को नीचे गिराते हो, और नीचे गिराते आए, अब तुम जाओ ऊपर बैठो 2500 साल तक। अब इस दुनिया में 2500 साल तक सिर्फ एक मत चलेगी, एक का राज्य चलेगा। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, दुनिया एक हो जाए, एकता हो जाए। अरे वर्ल्ड तो एक है, सिर्फ इस एक वर्ल्ड में एक राज्य होना है। चौदह 10-66 की वाणी का दूसरा पेज। तो एक राज्य हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? 500-700 करोड़ की दुनिया में जब तक ये सारी पॉपुलेशन मौजूद है, तब तक एक धर्म एक राज्य नहीं हो सकता। माने इन सबको वापस जाना पड़े। देवताओं का जब राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। तो और दूसरे धर्म और दूसरे राज्य और दूसरे धर्मखंड, ये सब खलास हो जाने वाले। पहले भी नहीं थे। अमेरिका 500 साल पहले नाम निशान नहीं था मनुष्य की बुद्धि में। ऑस्ट्रेलिया का 300 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में नाम निशान नहीं था। तो ये बाद में आए ना धर्मखंड। पहले तो सिर्फ भारत खंड ही था। भारत में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में पवित्रता को विशेष महत्व दिया है। अब भी विचार, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तो देवताओं का जब राज्य था तो कोई और राज्य नहीं था, कोई हंगामा की बात नहीं थी। वेद का बाप ही आकर के राजधानी स्थापन करते हैं क्या? और कोई भी धर्म पिताएं आकर के अपने राज्य की राजधानी स्थापन नहीं करते। न इब्राहिम आकर के राजधानी स्थापन करते हैं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक, कोई भी हो, कोई भी आकर के राजधानी और राजाई स्थापन नहीं करते हैं। मैं हूं जो आकर के तुम बच्चों के लिए राजधानी भी स्थापन करता हूं और तुम्हारा एक राज्य, अटल छत्र राज्य स्थापन करता हूं। ये भी अब तुम समझ गए हो कि बाप ही राजयोग सिखाते हैं क्या? तुम समझ गए हो क्या? जो बाप तुम किससे कहा जाता है? वह किससे कहा जाता है? सामने वाले से तुम कहा जाता है। माना जो बाप प्रैक्टिकल में आकर के टीचर के रूप में आता है, सदगुरु के रूप में आता है, बाप के रूप में आता है, उस बाप के सन्मुख जो बच्चे बैठते हैं वो समझते हैं क्या कि बाप ही राजयोग सिखाते हैं और कोई मनुष्य मात्र राजयोग नहीं सिखा सकता। वो भोग सिखाएंगे। क्यों? मनुष्य भोग क्यों सिखाएंगे? मनुष्य गुरु इसलिए सिखाएंगे कि इस दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं भोगी है। भोगी होती है
और रोगी भी बनती है। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है ऐसी जो भोगी और रोगी न बनती।